फिल्म में हीरो की बहादुरी देखकर लोग तालियां पीटते हैं, लेकिन धनबाद शहर का दिल किसी रील के हीरो के लिए बल्कि रियल हीरो के लिए धड़कता है। दरअसल 34 सालों से धनबाद शहर में बच्चों को एक ही जाबाज का किस्सा सुनाया जाता रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि शहीद रणधीर वर्मा है, जिसकी शहादत के 34 साल पूरे हो गए। शहर के साथ राज्यपाल महामहिम संतोष कुमार गंगवार खुद रणधीर वर्मा की शहादत को सलाम करने धनबाद पहुंच रहे हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर यह तैयारी है एक जाबाज के शहादत को याद करने की। ये तैयारी है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के जज्बे को सलाम करने की। ये तैयारी है उस यकीन को और पुख्ता करने की कि कोई अगर अपने कर्तव्य के लिए अपनी शहादत दे दे तो शहर उसे कभी भूलेगा नहीं। और धनबाद शहर 3 जनवरी 1991 की तारीख को कभी नहीं भूल सकता, जब धनबाद के पुलिस कप्तान रणधीर प्रसाद वर्मा ने बैंक डकैती करने पहुंचे खालिस्तानी आतंकियों से लोहा लेते हुए तिरंगे में लिपट गए। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर अशोक चक्र विजेता रणधीर वर्मा की 34वीं शहादत दिवस की तैयारी अंतिम चरण में है। महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार खुद शहादत को श्रद्धांजलि देंगे। हमेशा की तरह सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी। पूरा शहर अपने सपूत की शहादत गाने पहुंचेगा, लेकिन श्रद्धांजलि सभा के साथ 3 जनवरी 1991 की तारीख भी याद की जाएगी। 3 जनवरी 1991 को धनबाद के एसपी रणधीर वर्मा एसपी कोठी में थे। सुबह के 10 बजे के आसपास का समय था। फोन की घंटी बजी। बताया गया कि हीरापुर विनोद मार्केट के बैंक ऑफ इंडिया शाखा में डकैत दाखिल हो गए हैं। इतना सुनते ही वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर और एक बॉडीगार्ड के साथ मौके पर रवाना हो गए। बैंक में दाखिल हुए तभी उन्हें डकैतों ने गोली मार दी। गोली से जख्मी होते हुए भी उन्होंने अपनी रिवॉल्वर से एक डकैत को वहीं ढेर कर दिया। इस दौरान पुलिस की टीम भी पहुंची, जिसमें दूसरा डकैत मारा गया, लेकिन तब तक धनबाद की मिट्टी में रणधीर वर्मा का लहू शामिल हो चुका था। वो शहीद हो चुके थे। जांच में सामने आया कि डकैत खालिस्तानी आतंकी थे। अपने फर्ज और वसूलों के लिए शहादत देने वाले रणधीर वर्मा को सरकार ने भी अशोक चक्र से नवाजा। 3 जनवरी को जब उनकी 34वीं शहादत दिवस पर याद किया जाएगा तो उनकी बहादुरी और जज्बे को भी याद किया जाएगा। अक्सर घरों में छोटे बच्चों को बहादुरी का किस्सा सुनाया जाता है। बीते 34 सालों से धनबाद के बच्चों को रणधीर वर्मा का किस्सा सुनाकर पाला जा रहा है। धनबाद के बच्चों के लिए फिल्मी हीरो की जरूरत नहीं, धनबाद के हीरो रणधीर वर्मा थे और सालों तक रहेंगे। धनबाद से टीवी 45 के लिए अंबर कलश की रिपोर्ट। पिछले 34 सालों से कोयला राजधानी धनबाद के शहीद रणधीर वर्मा हीरो है। बच्चों को इनकी कहानियां सुनाई जाती है कि कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी और जिस तरीके से जो आतंकवादी उग्रवादी जो पहुंचे हुए थे उन्हें परास्त किया। और इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं चैनल हेड अरुण बर्नवाल जी। अरुण जी, जिस तरीके से शहादत के किस्से जो है बच्चों को सुनाया जाता है कि कैसे उन्होंने अपने पराक्रम से जो खालिस्तानी उग्रवादी पहुंचे थे उन्हें मार गिराया था, तो ये बच्चों के लिए एक मिसाल है और धनबाद के लिए भी एक मिसाल है। 34 साल जो है पूरे हो गए हैं और उनके शहादत में उन्हें नमन करने के लिए राज्यपाल भी पहुंचने वाले हैं कल। देखिए अनिकेत, निश्चित रूप से कह सकते हैं जो पुलिस की जो छवि है उसको कैसे महान बनाया है। ये अगर आप शहीद रणधीर वर्मा की जो शहादत को आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि पुलिस किस मामले में, और वो भी एक आईपीएस रैंक का अफसर, किस तरह जाबाज होता है और कैसे अकेले किसी भी परिस्थिति से जूझने को वो तत्पर रहता है। हम बात कर रहे हैं माफ करेंगे 1991 की, जब एक एसपी धनबाद के एसपी रणधीर वर्मा बगैर कुछ सोचे समझे बैंक डकैती की एक महज सूचना के आधार पर आज ही के दिन सीधे रणधीर वर्मा चौक जो वर्तमान में है वहां से विनोद मार्केट की ओर कूच करते हैं और लोहा ले लेते हैं डकैतों से। वो उन्हें तब ये नहीं पता था कि इस बैंक डकैती में जो खालिस्तानियों का जो खालिस्तानी उग्रवादी थे वो उनका हाथ है। और इसको वो बेझिझक वहां पहुंच गए और दोनों ओर से गोलियां चली, जिसमें एक को तो उन्होंने मार गिराया और खुद
शहीद हो गए। तो ये उनके नमन करने को लिए रणधीर वर्मा मेमोरियल सोसाइटी, तभी से जो उनकी जो विधवा थी, जो बाद में सांसद भी हुई, केंद्रीय मंत्री भी हुई, रीता वर्मा जी, उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में लगातार चलता आ रहा है। और इस बार 34वां जो उनका शहादत दिवस होगा वो कुछ खास बनाने का मुहिम इन्होंने कर रखा सोसाइटी ने। और पिछले 1 महीने से उनका जो स्मारक स्थल है, ठीक रणधीर वर्मा जो चौक के नाम से फेमस हो गया है, उसको पूरी तरह से नवीकरण किया जा रहा है, नवीनीकरण उनका किया जा रहा है। और इसमें जो सूचना मिल रही है, जो राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के साथ साथ सांसद डुल्लू महतो इसकी में शामिल होंगे। धनबाद जिले की जो 3 बीजेपी विधायक है उनके नाम दिए गए हैं गेस्ट में। और यही नहीं, जो अब जो सूचना आ रही है, चूंकि कल यहाँ पे गवर्नर भी आने वाले हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में, तो उनके द्वारा भी वहां पर जाके उनको नमन किया जाएगा, उनको श्रद्धांजलि दिया जाएगा। इस दरमियान जो सर्वधर्म सभा का जो कार्यक्रम होता है वो रहेगा ही। और धनबाद जिले के जो लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो पहुंचेंगे और उनको अपनी श्रद्धांजलि देंगे। यही नहीं, बैंक मोड़ थाने में भी पुलिस की ओर से जो उनका जो एक स्मारक बनाया गया है, वहां भी उन्हें श्रद्धांजलि दिया जाएगा और उनको याद किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं जो सही जो आईपीएस रणधीर वर्मा थे, वो युवाओं के लिए और बच्चों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत तो निश्चित रूप से न सिर्फ धनबाद बल्कि पूरे राज्य में, और उस समय अविभाजित बिहार था, वो उसमें वो अपना चेहरा, वो छाप अपना छोड़ गए। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ पर उन्हें कोई रियल लाइफ हीरो की कहानियां नहीं सुनाई जाती। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें उनकी कहानियां सुनाई जाती कि कैसे उन्होंने अपने पराक्रम से जो खालिस्तानी आतंकवादी थे उन्हें मार गिराया था और भगाया था, और उसमें वो शहीद हो गए, जिसके लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो साफ तौर पर जो है वो एक बड़ा चेहरा है, न सिर्फ धनबाद की जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उस समय बिहार झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो बिहार के लोगों के लिए भी वो एक मिसाल साफ तौर पर पेश की है। और एक जो छवि है पुलिस की, उन्होंने और ऊंचा बढ़ाया है। निश्चित रूप से निकेत, मैं पहले भी बताया, पुलिस के चेहरे को, पुलिस की छवि को महान कैसे बना है, उस और बनाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उसमें शहीद रणधीर वर्मा का भी नाम है। और यहाँ पे युवाओं को बहुत सालों तक, चूंकि अब 34 साल हो गया है उनकी शहादत को, तो ये पूरे समय बहुत सालों तक, कई दशकों तक उनके शहादत को लोगों ने याद किया। और युवा, उनसे कह सकते हैं आप, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए अग्रसर दिखे। कई पुलिस के जवान और पुलिस के अधिकारियों ने भी उन्हें अपना समझा लीडर, हीरो, और उन पर चलने का काम किया। तो युवाओं के लिए वो निश्चित रूप से एक प्रेरणा स्रोत बने। और अभी भी उनकी छवि, उनकी जहाँ स्मारक स्थल है, उनका जो स्टैचू है, वहां जाने के बाद लोग खुद नतमस्तक हो जाते हैं और उनकी शहादत को याद करते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया था। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको